नमस्कार, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अगस्त महीने की ये दूसरा वीडियो है करंट अफेयर पे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाना। पॉज करके वीडियो पहले खुद सॉल्व कर देखना, उसके बाद ये क्वेश्चन देखा और जितने भी पॉइंट है उसके एक्सप्लेनेशन में बताए जाएं, सभी लोग नोट करके चलना। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम अधिकार दिवस, देखो ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस सबसे पहली बार 2019 से स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ कि एक प्रथा थी हमारे मुस्लिम समाज में, 3 तलाक प्रथा। क्या थी? 3 तलाक प्रथा। 1 अगस्त 2019 को संसद में 3 तलाक उन्मूलन का कानून पारित हुआ। उसी दिन के उपलक्ष्य में कि 1 अगस्त को संसद में नियम बनाया गया। इसी उपलक्ष्य में 1 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। देखो, इस एक्ट के वजह से एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस एक्ट के आने के बाद, मतलब 2019 से बाद, भारतवर्ष में 3 तलाक में लगभग 82% की कमी आई है, डिक्रीज हुई है। कितनी कमी? 82% की डिक्रीजिंग हुई है। चलते हैं देखते हैं, इसमें और भी ऑप्शन दिए। इसका क्या हुआ आंसर? 1 अगस्त। इसमें दिया हुआ है 9 अगस्त। देखो 9 अगस्त को क्या मनाते हैं? 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस मतलब कि 9 अगस्त, देखो एक 6 अगस्त और 9 अगस्त, ये 2 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर परमाणु बम बरसाए गए। क्या बरसाए थे? परमाणु बम। पहली बार परमाणु बम का यूज अमेरिका ने जापान के ऊपर किया था। तो क्या हुआ? ये 9 अगस्त को किया था, इसे नागासाकी दिवस है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, माने 2 शहरों को गिराए थे। एक हिरोशिमा दिवस, एक हिरोशिमा नामक शहर पे, एक नागासाकी नामक शहर पे। देखो 6 अगस्त को एक दिन और मनाता है। 6 अगस्त को क्या मनाता है? ट्राइफेड दिवस। ट्राइफेड दिवस। ये ट्राइफेड क्या है? ये ट्राइफाद आदिवासी समाज के लिए आदिवासी समाज के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप में इन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से इनको क्या बताया जाए? हाँ, आदिवासी समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप में सफल बनाना, क्या इनका उत्थान करना। आर्थिक कब बनाई गई थी? ट्राइफेड। अच्छा, ट्राइफेड का स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त। कब हुई थी? 6 अगस्त 1987 को। कब हुई थी? 6 अगस्त 1987 को। अब एक पॉइंट इसमें दिया गया है 9 अगस्त। अच्छा, 9 अगस्त को एक दिन हो, 9 अगस्त के दिन और क्या मनाया? 9 अगस्त को एक दिन मनाई जाती है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। क्या मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। इस वर्ष 2022 में जब हम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मना रहे थे, कौन सा दिवस मना रहे थे? 80वां दिवस मना रहे थे। कौन सा दिवस मना रहे थे? 80वां दिवस मना रहे थे, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी।
अब है 2022, तो 80 वर्ष हो गए इसके। एक ऑप्शन डी ऑप्शन, इस पे डी ऑप्शन दिया हुआ है 7 अगस्त। दोस्तों 7 अगस्त को आप लोग परिचित होंगे, भली बात है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस पिछली बार 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में इकलौते भारतीय जो खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, कौन थे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इन्होंने 7 अगस्त को स्वर्ण पदक जीता था। तो भारतीय एथलेटिक्स संघ ने, किस संघ ने? भारतीय एथलेटिक्स संघ ने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? भाला फेंक दिवस। कब? 7 अगस्त को। किसके उपलक्ष्य में? उस दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। इकलौते टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो जुलाई 2021 से लेके अगस्त 2021 तक हुआ था, उसमें इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। उसके अलावा किसी ने नहीं जीता। कांस्य जीते, रजत जीता गया, लेकिन स्वर्ण पदक एक ही। इसका आंसर क्या हो गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त 2019 को पहली बार एक्ट आया था, उसी को उपलक्ष्य में मनाते हैं। चलते इसी के रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट। देखो इसमें कई दिवस महत्वपूर्ण दिए गए हैं। सबसे पहले अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति कब होते हैं? अभी हमने आपको बताया था। अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त के दिन। दूसरा इसमें दिया विश्व ब्रेल दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। विश्व ब्रेल दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, लाला लाजपत राय की जयंती और शहीद दिवस। एक और हम लिखे दे रहे हैं, उसे भी देख लेना। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? चलते हैं। देखो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे भारत। इसे उनके आगमन के खुशी की लहर, इतने आगमन के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। दूसरा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस एक और लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तब थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी। 15 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। पराक्रम दिवस, अच्छा पराक्रम दिवस किस एक महान नेता के जन्मदिन पर मनाया जाता है बताइए? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, 23 जनवरी। और नेताजी के
जन्मदिन के उपलक्ष्य में। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस। किसके उपलक्ष्य में? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी। देखो, शहीद दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। शहीद दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। किसने? गोडसे ने गांधी जी को। इस दिन शहीद दिवस कब इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, गोली मार दी गई थी। किसके द्वारा? गोडसे द्वारा। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इसके बाद एक हमने क्वेश्चन लिखा था, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। इसे भी 30 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? देखो, अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं बताया था, आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। क्या मनाया था? 12 जनवरी को। अच्छा, एक चीज मैंने लिखी थी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये आप लोग कमेंट करना कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कमेंट करना कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी नेताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। और लाला लाजपत राय 28 जनवरी। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी में। इनकी अगर जयंती पूछी जाए, कौन सी जयंती थी? 157वीं जयंती। क्या थी? 157। शहीद दिवस 30 जनवरी और विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी। पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। उससे रिलेटेड ये दिवस थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ना किसी पेपर में एक क्वेश्चन रखा मिलेगा। ग्रुप डी का पेपर इस समय चल रहा है, ग्रुप डी। एक क्वेश्चन दिवस के ऊपर निश्चित आ रहा है, आप लोग जाके देख सकते हैं उसका एनालिसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक्स विनिवेक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, एक्स विनिवेक्स 2022 पूछा जाएगा कि किन दो देशों के बीच आयोजित होता है। एक क्वेश्चन बनता है तो क्या कहेंगे? भारत और वियतनाम के बीच। किसके बीच? भारत और वियतनाम के बीच में। भारत और वियतनाम के बीच में, तो इसका आंसर क्या होगा? वियतनाम। एक ओमान पहला, अभी हाल ही में पिछली वीडियो में पढ़ाया था, अल नजहा फोर्ट। ओमान के साथ अल नजहा फोर्ट होता है। सेशेल्स के साथ होता है लामत्ये। ये 28 से 31 मार्च में हुआ है। अभी डेट एकदम क्लियर नहीं हो रही है। मार्च 2022 में ये किसके साथ? सेशेल्स हुआ है, माना भारत और सेशेल्स के साथ लामत्ये 2022 है। एक ऑप्शन इसमें दिया गया है सिंगापुर, सिम्बैक्स। क्या? सिम्बैक्स जो अभ्यास है ये सिंगापुर और भारत के साथ, भारत के साथ है।
दूसरा, ये कब से कब तक हो रहा है? 1 से 20 अगस्त तक। पूछा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा टफ बनाना होगा तब उसकी टाइमिंग पूछ रही है कि कब से कब तक हुआ। यही पूछा जाता है एक्स विनवेक्स 2022 किस दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत और वियतनाम के बीच। इसका आंसर हो गया बी। ये हरियाणा चंडी मंदिर, हरियाणा में एक चंडी मंदिर है, उस जगह हो रहा है। हरियाणा के कहाँ हो रहा है? चंडी मंदिर, हरियाणा। एक और क्वेश्चन, ये कौन सा संस्करण है? ये इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तीसरा। एक्स विनवेक्स भारत और वियतनाम के साथ है, ओमान से अल नजाफ फोर्थ, लामतिया से सेल्स के साथ है, और सिंगापुर के साथ विनवेक्स होता है। इसका आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण। देखो वरुण हुआ, एक वरुण हुआ, एक शक्ति हुआ, एक डेजर्ट नाइट हुआ। ये तीनों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से? वरुण हुआ, वरुण नाम से जितने भी हो, वरुण हुआ, शक्ति हुआ, डेजर्ट नाइट हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। एक दिया गया है 10 तिलक। 10 तिलक ये एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। किन दो देशों के बीच है? एक तो भारत, देखो यहाँ जितने भी लिखे हैं एक उसमें भारत है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। देखो अभ्यास बाली कतर 2002, ये फिलीपींस और यूएसए के बीच में। इसे क्यों लिया? भारत को है नहीं, इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में ताइवान जो देश है ये न्यूज में रहा। न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि अमेरिका की सीनेट, अमेरिका में एक सीनेट होती है, सीनेट जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होती है, उच्च प्रतिनिधित्व वाला जो सभा होगी, जैसे संसद उच्च, अपने यहाँ राज्यसभा, वहाँ सीनेट बोलते हैं। सीनेट के जो स्पीकर हैं नैन्सी नाम के, नैन्सी, वो ताइवान की यात्रा पे अभी गए थे। ताइवान की यात्रा जाने पे चीन भड़क गया, मतलब चीन अपना प्रभुत्व समझता है ताइवान पे, इसलिए उसे ये कार्रवाई उठाने वाली लगी, इसलिए चर्चे में रहा ताइवान। इसलिए जो बालिकतन अभ्यास है ये कहाँ हुआ? ताइवान में। किन दो देशों के बीच हुआ था? फिलीपींस और अमेरिका के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये अभ्यास एक आयरन बीम, ये एक प्रकार की लेजर मिसाइल है। क्या है? लेजर मिसाइल। ये लेजर मिसाइल द्वारा ड्रोन हो या किसी भी घातक हथियार को नष्ट किया जा सकता है। ये किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। इजराइल के। आयरन बीम क्या है पूछा जाएगा। आयरन बीम क्या है? 2 3 4 ऑप्शन दिया, उसमें ये लेजर मिसाइल प्रणाली है। लेजर मिसाइल प्रणाली, इससे ड्रोन या कोई भी हथियार नष्ट करने की इसके पास क्षमता है। किसके द्वारा विकसित किया गया? इजराइल के साथ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता? देखो, महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल, अगर आपसे पूछा जाए महिला यूरोपीय चैंपियनशिप 2022 इतना दे दिया जाए, पूछा जाए क्या है, तो सबसे पहले बताना रहेगा फुटबॉल। क्या? फुटबॉल प्रतियोगिता। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि महिला यूरोपीय चैंपियनशिप 2022 क्या है, तो फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये इसका आयोजन कहाँ हो रहा दोस्तों? इसका आयोजन इंग्लैंड। और इस प्रतियोगिता में इंग्लैंड ने किसको हराया? जर्मनी को। इस प्रतियोगिता इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया, तो इसका आंसर हो गया डी, इंग्लैंड। इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ, विजेता भी इंग्लैंड रहा विजेता, और किसे हराया? वो विजेता रहा जर्मनी। अब दो ऑप्शन इसमें दिए गए, बांग्लादेश और भारत। एक अभी हाल ही में अंडर 20 सैफ, इसी रिलेटेड है। हाल ही में अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप ये आयोजित है। ये किन देशों के लिए है? जितनी भी एशियाई देश है उनके लिए है। किसके लिए? एशियाई देश इसमें भाग ले सकते हैं। एशियाई देश है। ये कहाँ हुआ? भारत में। भारत में किस जगह? एक कलिंगा स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम है। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा। इस चैंपियनशिप में, फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। कौन सी जीत है? दूसरी जीत की है, लगातार दूसरी जीत है। और किसे हराया है? बांग्लादेश को। इस चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा, बांग्लादेश उपविजेता रहा, और भारत लगातार दूसरी बार अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता बना है। कौन बार? दूसरी बार बना है। तो इसमें क्या क्या बताया? ये तो एशियाई देशों के लिए है, भारत में हुई है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। और किसने जीत दर्ज की? भारत ने बांग्लादेश को हराकर लगातार दूसरी जीत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इसी से रिलेटेड पॉइंट हैं दोस्तों। उबेर कप। देखो, उबेर कप पूछा, सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, उबेर कप किससे संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। इसमें दिया हुआ है बैडमिंटन। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। और उबेर कप में यहाँ कप होना चाहिए। उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है, और इसमें दक्षिण कोरिया ने किसे हराया? चीन को। आता है कि उबेर कप में कौन विजेता रहा या उपविजेता रहा? विजेता आ जाए तो दक्षिण कोरिया, उपविजेता आ जाए तो चीन। और किस खेल से संबंधित होता है उबेर कप? तो बैडमिंटन खेल से। ऐसे ही थॉमस कप के बारे में आता है। थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें भारत ने किसे हराया? भारत ने इंडोनेशिया को हराया। किसे हराया? भारत ने इंडोनेशिया को हराया। उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। दक्षिण कोरिया ने चीन को हराया। थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। भारत ने इंडोनेशिया को हराया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल संबंधित है। केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया? सबसे पहली बात, मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है। जो जैसे चेचक नहीं होते, चेचक
चेचक की तरह इस शरीर पे खाल दागे निकल आते हैं, उस तरह बीमारी है चेचक। ये नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है। कहाँ की? नाइजीरिया एक देश है, उसकी स्थानीय बीमारी है। अभी भारत में पहली मृत्यु हुई है इसके रिलेटेड है। कहाँ हुई है? केरल राज्य में। केरल राज्य में पहली मृत्यु इससे संबंधित हो गए। इसके अध्ययन के लिए, इसकी निगरानी के लिए इस पे क्या आगे दिशा निर्देश तय हों, उसमें एक कमेटी टास्क फोर्स बनाया गया है। टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया है? डॉक्टर वीके पॉल को बनाया जाएगा। डॉक्टर पीके। इसमें दूसरा ऑप्शन है जी रोहड़ी। जी रोहड़ी संबंधित हैं ओबीसी के उपवर्गीकरण का विभाजीकरण के लिए। उपवर्गीकरण ओबीसी को भी नहीं, कई भागों में बांटने के लिए कमेटी बनाई गई है। उसकी जो अध्यक्ष हैं जी रोहड़ी जी हैं। ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष है रंजना देसाई। रंजना जी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका नाम है। इनके दो जगह, एक तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव आयोग परमिशन के लिए, चुनाव के लिए उसमें सीटें क्या कैसी हों, उसके परसीमन के लिए जो एक समिति गठित की गई है, उसकी अध्यक्ष है। दूसरा, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड के लिए एक कमेटी गठित की है कि कॉमन सिविल कोड कैसे गठित किया जाए, उसके लिए क्या बिंदु रखे जाएं, उसके भी समिति की अध्यक्ष जो बनाई गई हैं रंजना देसाई। क्या बनाए? देखो, जी रोहड़ी ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष, और रंजना देसाई ये तो परसीमन कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। अभी जम्मू एंड कश्मीर में बोला गया है कि वहाँ जो निवासी हैं, जो जम्मू कश्मीर के नहीं है, बाहर के हैं, रह रहे हैं, वो भी वोट डाल सकते हैं। और दूसरे के अध्यक्ष हैं ये जो उत्तराखंड सरकार ने अभी कॉमन सिविल कोड के लिए जो समिति गठित की है, उसके भी अध्यक्ष है। एक थर्ड ऑप्शन दिया गया इंदु मल्होत्रा। अभी हाल ही में चुनाव, जब पंजाब यूपी में चुनाव चल रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी पंजाब दौरे पे थे। वहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कमी पाई गई। वो 19 मिनट खड़े रहे जाम में। उसकी जांच समिति के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए जो समिति बनाई गई, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय समिति का जो गठन दिया। उसके हेड कौन है? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा, क्या ना? तो डॉक्टर वीके पॉल मंकी पॉक्स के निगरानी के लिए टास्क फोर्स गठन किया, उसके अध्यक्ष जी रोहड़ी ओबीसी, रंजना देसाई परसीमन के लिए जम्मू कश्मीर के, और कॉमन सिविल कोड के जो समिति बनाई गई उत्तराखंड सरकार ने बनाई है, उसके लिए इंदु मल्होत्रा जी हैं जो प्रधानमंत्री सुरक्षा जांच समिति है उसकी अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों, एक अभी विदेश से जो आयात होगा, विदेश से आयात है, अभी ही आरबीआई ने बनाई केवी सुब्रमण्यम के विदेशी निर्यात के लिए एक कमेटी का गठित किया गया है, केवी सुब्रमण्यम। आप लोग कमेंट बॉक्स में केवी सुब्रमण्यम, कुछ नाम गलत लिखा देख लेना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। केवी सुब्रमण्यम ये नाम है पूरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये दिया गया ओबीसी के अंदर वर्गीकरण के लिए आयोग, जी रोहिणी आयोग, उसकी जम्मू एंड कश्मीर के परसीमन के लिए आयोग के अध्यक्ष रंजना देसाई, उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड के लिए समिति के अध्यक्ष उसमें भी रंजना देसाई, और प्रधानमंत्री सुरक्षा जांच समिति की अध्यक्ष के समिति के हैं इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा। चलते हैं नेक्स्ट। आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा। पिछले सप्ताह का 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की? देखो, अभी हाल ही में नए जिले पश्चिम बंगाल सरकार ने
पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाई। फिलहाल अभी तक बनाने के पहले तक 23 जिले थे टोटल, लेकिन क्षेत्रफल ही इतना विस्तार था कि प्रशासन में दिक्कत हो रही थी, इसलिए प्रशासन के अच्छे से चल सके इस राज्य में, इसीलिए 7 नए जिलों की घोषणा की। अब टोटल जिले हो गए कितने? 30 जिले। तो इसका आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। देखो कर्नाटक हाल ही कर्नाटक में एक नया जिला बनाया गया, विजयनगर। कौन सा जिला? विजयनगर। हाल ही नया जिला बनाया गया कर्नाटक में। तमिलनाडु में एक लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए। कितने नए जिले बनाए गए? 13 नए जिले। 13 जिले पहले से थे, 13 जिले नए बनाए गए। टोटल कितने हो गए? 26 जिले। नोट कर लेना। अभी हाल ही में कर्नाटक विजयनगर नाम का एक नया जिला बनाया गया। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बने। टोटल जिले हो गए 30, और आंध्र प्रदेश में भी 13 जिले थे। 13 जिले नए जिलों का निर्माण किया गया। अब टोटल हो गए 26। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? देखो ये लिखा PIB। जितने भी हम लोगों को, जितने भी यूट्यूब पे करंट अफेयर या कोई भी सूचना मिलती है, करंट अफेयर आती हैं, सबसे बेस्ट सोर्स होता है PIB। PIB के जरिए अच्छा स्रोत माना जाता है कि कोई भी गलती नहीं होता, क्योंकि पूरा सरकार के अंदर काम होता है। पत्र सूचना कार्यालय PIB। इसके जो महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, किसने किया है? सत्येंद्र प्रकाश ने। इसका आंसर होगा A। B ऑप्शन दिया गया है मनोज कुमार, C नितिन गुप्ता और D राहुल नार्वेकर। अभी हम राहुल नार्वेकर में इतना हिंट दे रहे हैं, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। कहाँ से? महाराष्ट्र। इनके बारे में बताइए खास बात क्या है, क्यों लिखा गया इन्हें महाराष्ट्र के? देखो महाराष्ट्र के अभी ये विधानसभा स्पीकर नियुक्त किए गए। क्या? विधानसभा स्पीकर। और विधानसभा स्पीकर नियुक्त होने वाले सबसे कम वर्ष के, मतलब ये कितने वर्ष के हैं? 45 वर्ष के। 45 वर्ष के होते हुए ये सब पूरे भारत में सबसे कम वर्ष के ये स्पीकर बने, मतलब विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हुए पूरे देश में। इसलिए ये सबसे कम एज के स्पीकर बनने वाले का अगर नाम पूछा जाए तो राहुल नार्वेकर। किस विधानसभा में? महाराष्ट्र विधानसभा में। ठीक। एक B ऑप्शन है इसका, C ऑप्शन है नितिन गुप्ता। एक ये है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। कर बोर्ड मतलब CBDT के अध्यक्ष। गलती हो गई, वो तो चला नहीं पा रहे इस समय। अच्छा, राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के बताए विधानसभा 45 वर्ष के। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। मनोज कुमार खादी एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष। खादी एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष। और सत्येंद्र प्रकाश को PIB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के बीच समुद्री साझेदारी सैन्याभ्यास में हिस्सा लिया? देखो अभी हाल ही में किसके साथ है? अगर पूछा जाए अटलांटिक महासागर में समुद्री, ये पूछा जाएगा समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास। सबसे पहला
2 साझेदारी अभ्यास हुई हैं। इससे पहले जापान के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? जापान के साथ हुई थी। तब भाग लिया था, किसने भाग लिया था? INS शिवालिक, INS शिवालिक ने, और एक और था कदमत INS ने। INS शिवालिक मुख्य रूप से कब? इससे पहले जापान के साथ हुआ था। इससे पहले अब दूसरा जो हुआ है वो हुआ है फ्रांस के साथ। तब किसने भाग लिया? भारत की तरफ से INS तरकस ने भाग लिया। INS तरकस विशेष रूप से ये ब्राज़ील जा रहा था। कहाँ जा रहा था? ब्राज़ील। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में झंडा फहराने के लिए ये ब्राज़ील जा रहा था। ब्राज़ील के तट पे झंडा फहराया 15 अगस्त। रास्ते में फ्रांस मिल गया। इन्होंने कहा कि ये साझेदारी सेना अभ्यास कर लेते हैं, इसलिए मुख्य रूप से जा कहाँ रहा था? ब्राज़ील जा रहा था। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त के लिए जा रहा था, झंडा फहराने के लिए। फ्रांस ने बीच में, फ्रांस ने, और क्यों हुआ? इसका कारण क्या था कि बीच समुद्र में, बीच रास्ते में तेल भरना, ऑयल, सामान, ईंधन भरने के लिए अभ्यास, ईंधन भरने का अभ्यास है। अरे समुद्र में भी, नौसेना में भी आपस में युद्धाभ्यास होते हैं, लंबे लंबे समय के लिए होते हैं, उसमें भी ईंधन की जरूरत पड़ती है। वही ईंधन भरने के लिए ये अभ्यास होता है। समुद्री साझेदारी सेना अभ्यास ईंधन भरने के लिए किया गया था। इससे पहले किसके साथ किया? जापान के साथ। जापान में किसने भाग लिया था? INS शिवालिक ने। आपकी बार फ्रांस के साथ हुआ, तब किसने भाग लिया? INS तरकस ने। देखो पहला ऑप्शन INS सतपुड़ा। अभी हाल ही में रिम्पैक एक्सरसाइज हुई। रिम्पैक एक्सरसाइज कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया में। रिम्पैक एक्सरसाइज में भाग लिया किसने लिया? INS सतपुड़ा ने। और बी ऑप्शन है इसका INS सिंधु ध्वज। ये अभी हाल ही में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। 35 साल बाद, कितने साल बाद? 35 साल बाद हैदराबाद विशाखापट्टनम के तट, विशाखापट्टनम इस पर सेवा मुक्त कर दिया। तो INS सतपुड़ा, रिम्पैक अभी एक्सरसाइज हुआ, उसमें भारत की तरफ से भाग लिया। सिंधु ध्वज को अभी 35 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। INS शिवालिक, इससे पहले जो जापान के साथ MPX हुआ था, मतलब समुद्री साझेदारी सेना अभ्यास, उसमें INS शिवालिक ने भाग लिया था। अभी जो फ्रांस के साथ दूसरा साझेदारी अभ्यास हुआ, उसमें किसने भाग लिया? INS तरकस ने। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक किस देश में पिच ब्लैंक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? देखो पिच ब्लैंक युद्धाभ्यास हर 2 साल वर्ष में एक बार होता है। किस में होता है? 2 वर्ष में एक बार। लेकिन अब की बार ये 4 वर्ष में हो रहा है। कितने में हो रहा? 4 वर्ष। क्यों हो रहा? कोविड-19 की वजह से। किसके कारण? कोविड-19। कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत भी इसमें भाग ले रहा है। लगभग 17 देश हैं। कितने देश हैं? लगभग 17 देश हैं। एक ये संयुक्त मल्टीपर्पस युद्धाभ्यास है। आपसे पूछा था, देखो 2 बच्चे 2 देश होते हैं, ये मल्टीपर्पस युद्धाभ्यास है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए अभी इसमें लिखा है वरुण शक्ति डेजर्ट नाइट। ये तीनों जो युद्धाभ्यास हैं ये भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। धर्म गार्जियन, ये गलत लिखा है, जी की जगह जी होना। जिमैक्स, ये दोनों होते हैं जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार, देखो युद्धाभ्यास भी अभी हाल ही में हो रहा। वज्र प्रहार अभी हाल ही में अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर, अभी हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश में हो रहा, अभी शायद हाँ 10-5 दिन बाद होगा, सितंबर या अक्टूबर में होगा ये हिमाचल में अभी हाल ही में। ये दोनों जो युद्धाभ्यास हैं, एक युद्धाभ्यास और वज्रप्रहार, ये अमेरिका के साथ, किसके साथ, यूएसए और भारत के साथ है। बहुत इम्पोर्टेंट ये युद्धाभ्यास हैं। एक तो वरुण नाम का या शक्ति नाम का है। जब भी अजय आँख मूंदते लगा दीजिए फ्रांस, एक शक्ति नाम से हो या उदार शक्ति नाम से हो, उदार शक्ति किस नाम से, उदार शक्ति, जबकि अलग अलग अभ्यास हैं। ये या फिर समुद्र शक्ति नाम से हो, क्या नाम से हो, समुद्र शक्ति नाम से हो, किसी में शक्ति नाम लगा हो, वो फ्रांस के साथ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? देखो राजीव कुमार, ए ऑप्शन दिया हुआ है राजीव कुमार, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त। बी ऑप्शन सुरेश एन पटेल, ये हैं सीवीसी, मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन अमिताभ कांत को शेरपा समझते हो? G20 के लिए शेरपा नियुक्त। शेरपा मतलब सरकार का और प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। अब G20 के नाम आए, G20 के लिए इन्हें शेरपा घोषित किया गया है। शेरपा किसके लिए? G20। अब G20 नाम आया है तो आप जानते होंगे कि G20 की अध्यक्षता भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर, कब तक? 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास रहेगी। किसके पास रहेगी? भारत के। G20 की अध्यक्षता पहली बार भारत 2023 में करेगा, बैठक की मेजबानी करेगा। और अध्यक्षता भी 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास अध्यक्षता रहेगी। शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। किसकी जगह पे किया गया है? ये किया गया है पीयूष गोयल की जगह पे। किसकी जगह पे किया गया है? पीयूष गोयल की जगह पे। शेरपा क्या होता है? G20 में भारत सरकार का या प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत प्रतिनिधि, जो सरकारी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में G20 में भाग लेता है। चलते हैं नेक्स्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट नियुक्तियां दी गई हैं। अहमद नवाफ अल अहमद, इनको कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। कुवैत के प्रधानमंत्री यार लापिद, इजराइल के प्रधानमंत्री अभी हाल में अंतरिम प्रधानमंत्री। इनसे पहले कौन थे? नेफ्ताली बेनेट। इससे पहले कौन थे? नेफ्ताली बेनेट। रोड्रिगो चावेस रोबल्स, ये कोस्टारिका के राष्ट्रपति नियुक्त हुए अभी। तपन कुमार डेका, ये इंटेलिजेंट ब्यूरो के निदेशक। इनसे पहले इंटेलिजेंट ब्यूरो के निदेशक कौन थे? अरविंद कुमार। क्या नाम था? अरविंद कुमार। ये अरविंद कुमार की जगह पे तो तपन कुमार डेका। संजीव पुरी, भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष। सामंत कुमार गोयल, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष, जिसे रा बोलते हैं, रिसर्च एनालिसिस विंग। इनका पहले से, लेकिन इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया, इसलिए खबरों में ये भी जितनी भी नियुक्तियां हैं कहीं ना कहीं खबरों में रही हैं। पहले हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं या खबरों में या कार्यकाल बढ़ाया गया, इसलिए ये कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया? बताइए दोस्तों। देखो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का मतलब है कि
ग्रामीण युवा रोजगारों के लिए स्वरोजगार देना, युवा रोजगारों के लिए स्वरोजगार। एक समूह बनाकर उन्हें कुछ हेल्प सेल्फ समूह के रूप में, ये लोग समूह के रूप में ये रोजगार देंगे। और कितने का लक्ष्य है? 10 लाख ग्रामीणों को। कितने का? 10 लाख ग्रामीणों को रोजगार देना। और किस सरकार द्वारा? कर्नाटक सरकार द्वारा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री विश्वराज बोम्बई। कौन है मुख्यमंत्री? विश्वराज बोम्बई। कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में एक योजना चलाई है, काशी यात्रा योजना। क्या? काशी यात्रा योजना। इस योजना के अंतर्गत 30,000 यात्रियों को 5,000 रुपये की सुविधा मुहैया प्रदान कराएगा। कौन सा? कर्नाटक सरकार। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो गया बी, कर्नाटक सरकार। अभी हिमाचल प्रदेश में एक योजना चलाई है, नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना में अंतर्गत महिलाओं के दशा को सुधारना, उनको मजबूत करना। इसका मुख्य फैसला ये था कि यात्रा में रोडवेज पे 50% किराया माफ़ करना। कितना किराया माफ़ करना? 50% किराया माफ़ करना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, 1 लाइनर के रूप में है ये, जल्दी ने देख लेते हैं। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ भागीदारी थी? किसने की? रिलायंस इंडस्ट्री ने। किसने की? रिलायंस इंडस्ट्री ने की। कि क्या वो पेरिस ओलंपिक में बेहतर खेल के लिए, किसके लिए की? बेहतर प्रदर्शन के लिए। चलते देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने क्या है? स्विट्जरलैंड में। इसमें वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बॉन। और 23 जून को राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाए। कौन का? ओलंपिक डे मनाते हैं। ओलंपिक डे कब मनाते हैं? 23 जून को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में किस राज्य में मिंजर मेला का, देखो मिंजर मेला का आयोजन, मिंजर का मतलब होता है, अभी कौन सा पौधा है, चलिए नहीं नाम आ रहा है, मक्का। मिंजर मतलब होता है मक्का। मक्का से संबंधित, मक्का का जो दाने होते उससे संबंधित है। मिंजर मेला दोस्तों, मिंजर मेला हरियाणा के, सॉरी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। किस जिले में? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। देखो, चंबा जिले का नाम आया तो एक याद रखना, चंबा जिले एक ऐसा जिला है हिमाचल प्रदेश में जो हर घर जल योजना है, पहला हर घर जल का कार्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश से चंबा जिला में पहला जिला ऐसा है जिसमें, अगर आपको पास पहला गांव भारत में पहला गांव पूछ दिया जाए कि बताइए पहला गांव कौन है, गांव का नाम बताइए जिसमें पूरे गांव में हर घर में जल पहुंच गया हो, तो ये है एक बुरहानपुर। ये कहाँ पे है? ये है MP मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एक ऐसा राज्य
जिसमें हर घर जल पहुंच चुका हो, उसका नाम बताएंगे गोवा। क्या बताएंगे? गोवा। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा केंद्र शासित राज्य जिसमें हर घर जल पहुंच चुका हो, पहला राज्य हो दमन दीव। बहुत बड़ा नाम हो गया, दोनों मिल गए, दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन दीप। पूरा लिख लेना आप लोग। देखो कितने फैक्ट हुए। मिंजर मेला चंबा जिले में हिमाचल प्रदेश में होता है। चंबा जिला पहला जिला है भारत में जिसमें हर घर जल वाला पहला जिला है। गोवा पहला राज्य है जिसमें हर घर जल पहुंच गया है। और पहला गांव बुरहानपुर एमपी में पड़ता है। पहला केंद्र शासित राज्य दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन द्वीप। मिला पहले अलग अलग थे, अब दोनों के शासित राज्यों को मिला लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। हाल ही में किस देश ने इसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौसी ओ तुनिया, ये एक सोने का सिक्का है। क्या है? सोने का सिक्का लॉन्च किया है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। मुद्रास्फीति इसकी इतनी हाई थी, उसको नियंत्रित कर लिया। और कितनी थी मुद्रास्फीति? लगभग 190% मुद्रास्फीति है इस देश की। तो उसको कम करने के लिए इसने क्या किया? इसने एक सोने का सिक्का लॉन्च किया। दूसरा, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक है। द लाइट वी कैरी की पुस्तक, इनकी एक और पुस्तक थी बी कमिंग। आप लोग शायद जाना, दोनों पुस्तक ये थी मिशेल ओबामा की। किसकी थी? मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की बेटर हाफ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया? देखो ये पुरस्कार 25 साल असाधारण कार्य के लिए जाती है। किसके लिए जाती है? प्रेसिडेंट्स पुरस्कार जो है, प्रेसिडेंट निशान किस लिए दिया जाता है? 25 साल असाधारण सेवा के लिए। 25 साल असाधारण सेवा के लिए किसे दिया गया? तमिलनाडु पुलिस को। किसे दिया गया? तमिलनाडु पुलिस। अभी हाल ही में आइनस वलसुरा को भी प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड से नवाजा गया। किससे नवाजा गया? प्रेसिडेंट कलर्स वलसुरा, आइनस वलसुरा को। इम्पोर्टेंट। हाल ही में द्रास में .41 कारगिल सेक्टर नाम बदलकर क्या कर दिया जाए? देखो 26 जुलाई कारगिल विजय के रूप में आते हैं। क्या है? कारगिल विजय को 1999 में एक ऑपरेशन विजय। देखो एक द्रास सेक्टर में, कारगिल सेक्टर में इसका नाम है .41। इसका भी हाल ही में नाम बदला गया। इसका क्या नाम किया गया? किसके उपलक्ष्य में? 26 जुलाई के आसपास किया गया। गन हिल्स। क्या नाम किया गया इसका? गन हिल्स। इसके दूसरा पॉइंट, 2 अगस्त 2022 को संसदीय मंत्रालय ने किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? किसकी? पिंगली वेंकैया। किसकी? पिंगली वेंकैया के कौन सी जयंती? 146वीं जयंती पर। उस जयंती अमित शाह ने भी उद्घाटन भाषण दिया था। किसके उपलक्ष्य में? पिंगली वेंकैया थी 146वीं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। और 22
22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया था। क्या कर दिया? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। देखो 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्चर व्हीकल से SOS-2 ये इसरो द्वारा तैयार किया गया, ये इसरो द्वारा तैयार किया गया। और आज़ादी सेट को ग्रामीण युवाओं द्वारा दिया, किसके द्वारा? ग्रामीण युवाओं द्वारा तैयार किया गया, ग्रामीण युवाओं द्वारा किया गया। किसके द्वारा? किस लॉन्चर व्हीकल से? देखो ये सतीश धवन केंद्र है, उस वहाँ पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसका वजन लगभग 110 टन है, नया है। ये सफल नहीं हो पाया है, अपने उड़ान सफल रहा, लेकिन जिस लक्ष्य के लिए भेजा गया है उसके लिए ये सफल नहीं हो पाया है। इसका 100 टन कितना वजन है? 110 टन है। ये लगभग 500 पेलोड का वजन, पेलोड का ही उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर सकता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है 2 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का, देखो ONGC इसकी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलका मित्तल, बताइए पहली इसकी महानिदेशक महिला बनी है। अलका मित्तल ONGC के पूरे इतिहास के पहली अलका मित्तल महानिदेशक बनी है। नोट कर लेना फैक्ट है। देखो भोपाल मध्य प्रदेश में हरदीप पुरी जी ने कहाँ पे उद्घाटन किया खेल का? भोपाल MP में। पहली बार 2017 में आयोजित किए गए थे। किसके लिए? सबसे पहली बार दिव्यांगों के लिए किया गया। किसने किया? ONGC नहीं है। अब इस खेल में सभी कंपनियां शामिल हो गई हैं। पहले 2017 में सिर्फ यही कंपनी थी। 2017 में पहले हुआ था, अब 2022 में ये चौथा संस्करण हो रहा। कौन सा हो रहा? 4th संस्करण किया जा रहा। कहाँ उद्घाटन हुआ? भोपाल MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डेफलिम्पिक 2022 में कहाँ हो रहा? ब्राज़ील में। ब्राज़ील। भारत कौन सा स्थान है? भारत का 9वां स्थान है इसमें। इतनी 11वीं महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कंपनी। 11वीं महारत्न कौन सी बनी? पावर नहीं, सॉरी गलत बता गए, पावर कॉर्पोरेशन कंपनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह, देखो विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाए जाते हैं? 1 से 7 अगस्त। कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त। इसका मुख्य उद्देश्य, अगर विषय थीम पूछा जाए, स्टेप अप ब्रेस्ट फीडिंग। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नेशनल मिल्क डे और वर्ल्ड मिल्क डे बताओ कब मनाया जाता है? तो नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून। देखो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अगस्त को विश्व आदिवासी। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, हाल ही में गूगल भारत में कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की? भारत के 10 शहरों में। किसमें? 10 शहरों में सर्विस लॉन्च की। 10 शहरों में मतलब गूगल द्वारा, गूगल का उद्देश्य का कि अच्छा नज़ारा दिखाना, गलियों का सुंदरीकरण, अच्छा नज़ारा दिखाना। वो 10 शहरों के नाम देखो दोस्तों। एक है उन 10 शहरों में बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ौदा, अमृतपुर और अहमदनगर। 2022 लास्ट तक 50 शहरों में 50 शहरों में 2022 के अंत तक हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब और भी पॉइंट बताएंगे। चलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।